नमस्कार, विशेष के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। भ्रष्टाचार को खत्म करने और काला धन रखने पर रोक लगाने के पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को शुरू में देश भर में उसकी खूब चर्चा हो रही थी। हर कोई पीएम के फैसले की तारीफ कर रहा था, लेकिन लोगों को शायद नहीं पता था कि यही फैसला आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। हालात ये हुए कि लोग बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों खड़े होकर पैसों को बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके आम लोग ये कह रहे हैं कि हम इस थोड़ी परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी जो इस पे बयानबाजी आ रहे हैं वो कुछ और है। तो सरकार का यह फैसला विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी से पहले ही बीजेपी नेताओं ने अपने बैंकों में करोड़ों रुपए की राशि जमा करा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि नोटबंदी के ऐलान के वक्त पीएम मोदी ने फैसले पर गोपनीयता की जो बात कही थी वो कितनी सही है। क्या बीजेपी नेताओं ने नोटबंदी के बारे में उनको पहले से जानकारी थी? ये रिपोर्ट देखिए। देश में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के हो हल्ला के साथ सत्ता में आई बीजेपी ने अपने 2.5 साल काले धन पर विचार विमर्श करने में ही निकाल दिया। 100 दिन में काले धन की वापसी का वादा करने वाली बीजेपी पर अब विपक्ष भी हमलावर हो चुका था। गाहे बगाहे विपक्ष मोदी सरकार को भ्रष्टाचार और काले धन पर किए वादे को याद दिलाता रहा। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाकर विपक्ष का मुंह एक बार के लिए जरूर बंद कर दिया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी के बाद देश के लोगों ने पीएम के इस फैसले को भ्रष्टाचार और काले धन पर मास्टर स्ट्रोक बताया। पहले दिन मोदी सरकार के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही थी, लेकिन लोगों को क्या पता था कि सरकार का यही फैसला आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत बनने वाला है। जिस काले धन पर लोग इसे राहत की खबर मान रहे थे, वहीं जल्द उनके लिए आफत बनने वाली है। इसी को लेकर सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई। बैंकों और एटीएम में लंबी लंबी लाइनों पर तंज कसते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि अमीरों पर नोटबंदी का कोई असर नहीं है, लेकिन आम जनता इस फैसले का भुगतान कर रही है। किसको पकड़ा जा रहा है? ये लंबी लंबी लाइन है, इसमें कौन लोग खड़े हैं? छोटे छोटे लोग खड़े हैं, छोटी छोटी गृहणियां खड़ी हैं, जिन्होंने बेचारियों ने हजार रुपए इकट्ठे कर लिए थे। वो लोग खड़े हैं, उन्होंने टैक्स की कोई चोरी नहीं कर रखी। वो लोग खड़े हैं, रिक्शे वाला खड़ा है, गृहणियां खड़ी हैं, चांदनी चौक के बेचारे व्यापारी खड़े हैं, मेरे सदर बाजार के व्यापारी खड़े हैं, गांधी मार्केट के व्यापारी खड़े हैं, किराने की दुकान वाला खड़ा है, मजदूर खड़ा है, किसान खड़ा है लाइन के। सरकार के लिए समस्या इतनी भर नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री के उस बयान पर उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने इस फैसले की पूरी तरह से गोपनीय होने की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि इस फैसले के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर सीपीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। सीपीएम ने कहा,
नोटबंदी की घोषणा के कुछ घंटे पहले ही बीजेपी के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किए गए। आरोप है कि कोलकाता में इंडियन बैंक की चितरंजन बैंक शाखा में प्रदेश बीजेपी ने अपने बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कराए थे। जमा किए गए राशि में 60 लाख रुपए 1000 के नोट थे और बाकी 40 लाख रुपए 500 के नोट थे। प्रधानमंत्री के गोपनीयता के बयान पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नोटबंदी से पहले बीजेपी नेताओं ने 1 करोड़ रुपए बैंक में क्यों जमा कराए? क्या बीजेपी नेताओं को नोटबंदी के बारे में जानकारी थी? बीजेपी नेताओं के बैंक में पैसे जमा कराने की बात कितनी सही? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज कर लेते हैं। हालांकि बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुनकर थोड़ी थोड़ी आपको हंसी भी आएगी, आप मुस्कुराएंगे भी कि भाई ये कैसे आरोप लग रहे हैं, ये कैसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, ये जो प्रश्न है कि बीजेपी की बंगाल शाखा ने 1 करोड़ रुपए कुछ घंटे पहले जमा कराए बैंक अकाउंट में, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा इसमें के जरिए ये आरोप लगा के क्या कन्विंस करने की, क्या प्रूव करने की कोशिश है ये? देखिए, ऐसा होता है कि राजनीति में तो सब है कि भाई जनता किससे प्रभावित है और किसे वोट देगी और किसे चाहती है। तो जब भी किसी भी दल पे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जब उनको ये लगता है कि भाई ये जो बात कोई उठ रही है उससे हमें नुकसान होगा और विरोधी को फायदा होगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात पहले होके ले लो या OROP की बात को ले लो या अब ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसको ले लो, तो उसके बाद जब आप पर किसी पर भी कोई तर्क नहीं होता है करने के लिए तो आरोप लगाते हैं। और ये आरोपों की राजनीति तो आप पार्टी शुरू से कर रही है। आप कुछ भी बोल दीजिए, आपको क्योंकि सबूत कोई देना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जो सिस्टम है उसमें यह है कि भाई मानहानि का आपके मुकदमा हो जाएगा, आप लड़ते रहिए, नहीं जेल भी चले जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया बंगाल ने जमा कराया, उसे खबर थी, तो वहां तो इनकी सरकार भी नहीं है, तो जहां बीजेपी की सरकारें हैं तो वहां जमा क्यों नहीं हुए? और अगर ऐसा होना होता तो यूपी में, पंजाब में इन जगहों पे ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ इलेक्शंस होने हैं, ज्यादा जरूरत तो इस तरह की जरूरत, तो ये इस तरह की मैंने कहा ना कि एक आरोप की राजनीति है। और दूसरा मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया में भी काफी ये बात चल रही है कि साहब वो जो खड़े हैं वो क्या काले धन वाले लोग हैं, वो गरीब लोग हैं खड़े हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, केजरीवाल जी और अन्य नेता लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो लाइन में खड़े हैं वो लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई का पैसा है। जिनके पास काला धन है उनकी तो हिम्मत नहीं है लाइन में खड़े होने की। वो क्या कह के लाइन में खड़े होंगे कि हम कौन सा पैसा जमा करने आए हैं। जो मजदूर वहां खड़ा है आप उससे बात कीजिए, वो कहता है हमने कौन सी चोरी की है, हमारा पैसा है, हम जमा करा रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रश्न तो उन लोगों पे उठ रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जिनके पास काला धन है वही लाइन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब वो लाइन में आएंगे, पैसा जमा कराएंगे, लोग उन्हें देखेंगे, बैंक में अकाउंटिंग होगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उस पर जुर्माने लगेंगे, तो वो जमा ही नहीं कराने आ रहे। और इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि कितनी पक्की खबर है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जो 14 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में है 500 और 1000 रुपए के नोटों की, उसमें से 8-9 लाख रुपए से ज्यादा सर्कुलेशन में बैंकों में नहीं आएगी। बाकी जो करेंसी है वो लोगों को नष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनके पास हिम्मत नहीं है बैंक में आके जमा कराएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो गरीब आदमी है उसका पैसा है, वो लेने के लिए लाइन में खड़ा है। ठीक है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनीता जी, किसको किसको बताया था आप लोगों ने, ये केजरीवाल साहब, CPI, CPM, ये सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लीक कर दी थी खबर, किसको किसको बता दिया था? और बंगाल बीजेपी ने 1 करोड़ रुपए जो जमा कराए उनको भी बताया था क्या? देखिए, अभी बहुत अच्छी बात कि उनको, लोगों को कुछ तो कहना ही है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इतना अच्छा जो काम जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, चारों तरफ अगर किसी को तकलीफ है तो वो सिर्फ उन्हीं को ही है जिनके पास काला धन है। और जो ईमानदार आदमी है
मैं आपको भी बताऊं, ये कल की ही बात है। न्यूज नेशन चैनल पे इंडिया बोले करके उसमें डिबेट था और सभी बच्चे वहां पर जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे थे, महिलाएं बैठी थी, गृहिणी बैठी थी। 100% मैं ये कहूंगी कि हमेशा नहीं तो ये होता कि 80% 90% जो है फेवर कर भी दे तो 10-20% ऐसे निकल जाते हैं जो ये कहें कि नहीं ये गलत हुआ। 100% वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने इसको फेवर किया और उन्होंने कहा कि हम जो है 2-4-5 दिन की जो तकलीफ है हम वो तकलीफ सहने को तैयार हैं, लेकिन जो ये काम सरकार ने इतना अच्छा किया है काला लेकिन धन आप को लोगों जो ने है, ठीक नहीं किया ना। लेकिन मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि थोड़े दिन तो छोड़ दीजिए, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद आप लगा दीजिएगा। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। ये थोड़े दिन की मोहलत क्यों नहीं देते आप? वो थोड़े दिन की मोहलत तो आपको पता ही है किस लिए चाहिए उनको। थोड़े दिन की मोहलत एकदम से जो ये न्यूक्लियर बम की तरह ये जो फटा है उनके सिर के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़े दिन की मोहलत किस लिए चाहिए उनको। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ लाइन पे। निशांत सिंह जी इनेलो से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। निशांत सिंह जी, ये जो परिस्थिति बनी, क्या हिंदुस्तान में एक ऐसी परंपरा चल गई है कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी और वो जो भी फैसले ले ले, चाहे जो भी फैसला ले उसका विरोध करना ही करना है, और इसीलिए केजरीवाल साहब और कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, या आपकी पार्टी के भी ऐसे ही कुछ आरोप है कि भाई ये गलत हुआ? नहीं, हमारी पार्टी ने इस तरीके से नहीं कहा कि ये गलत हुआ। हम ये कहते हैं कि आजकल जो ब्लैक मनी है देश के अंदर, जो काला धन है, जिस तरीके से कुछ ही परिवार लूट करके देश को खा रहे थे, ये फैसला ठीक, हम ये नहीं कहते कि ये गलत हुआ। कोई क्या कहता है इस बात का तो वो जाने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि काला धन इसके पास था, कौन सी पार्टी के समर्थकों के पास था इंडिया के अंदर? ये कोई व्यक्ति कह सकता है, किसी पार्टी को मोदी जी कह सकते हैं या मोदी जी के पार्टी के नेता कह सकते हैं। काला धन एक ट्रेंड था हमारे देश के अंदर। वो लोग सभी पार्टियों के समर्थक हैं, जिनके पास अब सामने भी आ जाएगा, तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी किस किस के पास था। हम तो ये कहते हैं कि जो दुविधा, जो दिक्कत लोगों को कुछ आई है, वो ठीक है, लोगों ने वहन कर ली और कर लेंगे 2-4 दिन की बात, लेकिन अब जो है ना सभी के साथ प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये जब शुरुआत कर दी गई इसको ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, और आइंदा किसी को आजाद ना हो, कानून की सख्ती इसी तरीके से हो ताकि जो देश के दुश्मन मतलब आप कहे जाएं ये कि कह वो रहे लोग हैं कि जिनके आप पास स्वागत करते हैं, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, बहुत अच्छा फैसला है। कह रहा हूं कि अच्छा कदम है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये कह देना कि अकेले एक पार्टी के समर्थकों के पास ये धन था, उन लोगों को तकलीफ हो रही है, फलां हो रहा है। मैं कहता हूं कि पूंजीपति की भारतीय जनता पार्टी फेवरेट पार्टी है और सबसे ज्यादा उनके पास होगा, लेकिन ये देश के हित में है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और सभी को इसका स्वागत भी करना चाहिए, साथ भी देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए निशांत सिंह जी, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इसलिए आपसे ये जानना चाहूंगा, आम जनता भी इसको समझना चाहती है कि ये जो हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बयान सुन रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं फैसला सही है, कुछ दिन की मोहलत दे दो। आम लोगों के का नाम हालांकि वो ले रहे हैं कि उनको थोड़े दिन की मोहलत दे दो। मायावती गुस्सा हो रही हैं, मुलायम सिंह जी का जिक्र मैंने कर लिया, सीपीआई सीपीएम वाले विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ये लोग विरोध कर रहे होंगे? देखिए, आप सारी बात को समझते हैं, मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। चुनाव है, सबसे बड़ी स्टेट का, भारतीय इंडियन सबसे बड़ी जो स्टेट है उसका चुनाव मोदी जी ने सही टाइम पे फैसला लिया है कि मोदी जी का भी इंटरेस्ट है। अच्छा, यूपी के अंदर बहुत बड़ा, इसलिए ये फैसला लिया। मतलब आपको लगता है इसका फायदा होगा यूपी में? बिल्कुल कोई शक नहीं। मोदी जी, क्या कौन कहता है कि मोदी जी ने काले धन का इस्तेमाल नहीं किया? पिछले चुनाव, बिहार का चुनाव लड़ा है, हाँ। और किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया गया, क्या वो 1 नंबर का पैसा था? कहाँ से आया था वो पैसा? अच्छा, और इसी तरीके से आज अपने को इंतजाम करके और दूसरी पार्टियों को छेड़ा गया है चुनाव के मौके पे, हाँ। तो वो लोग तो कहेंगे, उनके मन तो में मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को यूपी में पैसों की जरूरत नहीं थी? नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपना कोई इंतजाम किया है, तभी ये यूपी के अंदर ये सारी इंतजाम कर लिया है। सुनीता जी से पूछ लेते हैं, हालांकि बताएंगी नहीं। सुनीता जी बता दीजिए कैसे इंतजाम कर लिया आप लोगों ने यूपी में, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मैं सुन नहीं पाई हूँ, प्लीज एक बार आप रिपीट करेंगे? वो कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हाल बुरा कर दिया, यूपी में इलेक्शन होने वाला था और उस समय पे ऐसा फैसला लेके बीजेपी ने अपना इंतजाम कर लिया और बाकी लोगों को फंसा दिया। हेलो,
चलिए मैम आपके पास लौटूंगा, एक छोटे सा ब्रेक के लिए मैं रुकना ही होगा, वक्त जो है वो बार बार ये इशारा कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियाँ भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन पहले हम चलेंगे सुनीता दुग्गल जी के पास। सुनीता जी, जवाब दीजिएगा संक्षेप में कि यूपी में क्या बंदोबस्त किया है आप लोगों ने, कैसे वहां काम चलेगा, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के जो पैसे होते हैं वो कैश में होते हैं और ये सच है। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए कि
मैं अभी कल परसों एक ऑटो में जा रहा था, ऑटो का ड्राइवर खुशकिस्मती से यूपी का था। खुशकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे फिर मुझे मौका मिल गया, मैं यूपी इलेक्शंस डिस्कस करने लगा और ये 500,000 के नोट जो है वो बंद हुआ, उसके भी डिस्कशन होने। उस व्यक्ति ने साफ साफ कहा कि मैंने कहा इसका फायदा होगा मोदी जी को, बोला मोदी जी को तो फायदा होगा यूपी इलेक्शन में, आम आदमी को जो फायदा है सो है, लेकिन मोदी जी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर्जिकल स्ट्राइक पहले पाकिस्तान में जाके किया, फिर यहाँ किया। तो एक आम ऑटो ड्राइवर जो है, अगर वो इतना सोच रहा है तो क्या इसका सच में इम्पैक्ट पॉलिटिकल होगा, जिस वजह से और ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी छटपटाहट दरअसल इसी वजह से है क्योंकि उनको लग रहा है कि इसका कहीं फायदा वोट में ना मिल जाए बीजेपी को। नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा और इसका कारण ये है कि विदेशों से काला धन लाना और 15 लाख रुपए जमा कराने की जो बात थी उसको विपक्षी दल ने हमेशा गर्म रखा, उसको ठंडा नहीं होने दिया, वो लाइव रही। तो लोगों के दिमाग में काला धन घूम रहा था, भाई क्या हुआ इसका। अब ये जो काले धन पे जो कदम लिए गए हैं, इसमें जो गरीब आदमी है, देखिए उसको सब पता है पैसा किसके पास है। ये इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की या कोई इनकम टैक्स और DRI और इनकी जरूरत नहीं है। हर गरीब आदमी को, हर इस देश के अमीर आदमी को, नागरिक को पता है पैसा कहाँ है। अब चूंकि ये हो गया, सामने हो गया, तो जो गरीब आदमी है उसको पहली बार गौरव का अनुभव हो रहा है। वो अपना सीना फुला के कहता है भाई हम लाइन में खड़े क्या, हमारा कोई चोरी का पैसा है क्या, हम अपना लेंगे बैंक से। और जो उसको ये भी पता है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका बेईमानी का पैसा है, तो पहली बार उसको लग रहा है कि वो उसके आगे छोटे हो गए हैं। और जो मोदी जी ने जो काले धन पे जो एक वादा किया था, उनको ये लग रहा है कि विदेश से ना आया हो, लेकिन देश से तो इन लोगों का निकाल दिया उन्होंने। कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, बहुत वक्त नहीं बचा कार्यक्रम में, इसलिए घुमाइएगा नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ, उनके जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने जो 4,000 रुपए निकालने के लिए वो गए थे, वो खर्च हो गए या फिर से दोबारा लाइन में लगने की जरूरत है या काम चल जाएगा अभी? ये उससे राहुल गांधी से पूछ सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आप गए थे सर? मैं तो नहीं गया अभी तक नहीं गए। काम कैसे चल रहा है सर फिर, मतलब परेशानी नहीं होती है? पहले कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। 100 के नोट थे आपके पास? ठीक है। तो सर ये जो एक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पॉलिटिकल हमले हो रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जानबूझ के किया, ये गलत फैसला है, इसमें घोटाला हुआ, क्या आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है ये अच्छा फैसला है, होना चाहिए था, बढ़िया हुआ? देखिए, आपके चैनल पे मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये फैसला ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले पैसे का इंतजाम करके अगर ये करते तो और अच्छा रहता, ताकि लोगों को असुविधा ना होती। लोगों को बहुत असुविधाएं हो रही हैं यहाँ। लेडीज भी 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लाइन में लग के बड़ी मुश्किल से 4,000 रुपए मिलते हैं, कई बार 4,000 मिलते हैं, कई बार 2,000 मिलते हैं, कभी 1,000 मिलते हैं। चलिए कृष्णमूर्ति जी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट हम समझ गए, आप जो कहना चाह रहे थे। ये एक जेन्युइन पॉइंट भी लग रहा है कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करने को तैयार है। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। चलिए एक 10 सेकंड का कमेंट, अगर आखिरी कमेंट इस कांग्रेस के स्टेटमेंट पर, क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए उसमें असुविधा तो होनी है और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि असुविधा होगी, और उसका कारण यह है कि जब 100 रुपए अगर हमारे पास थे तो उसमें 85 रुपए 1,000 और 500 के नोट में थे और कुल 15 रुपए 100, 50, 10, 20 के नोट में थे। तो अगर सरकार पूरी ताकत से भी उसको लाती जाएगी तो भी शॉर्टेज तो भी मतलब उसको थोड़ा 10-15 दिन तो लगेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन इसमें बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन इन सब चीजों के बीच एक बात तो बहुत साफ है और बहुत स्पष्ट है कि ये जो राजनीतिक छटपटाहट है, कहीं ये डर तो नहीं, कहीं ये खौफ तो नहीं, कहीं ये सोच तो नहीं कि इस फैसले के बाद यूपी में, पंजाब में बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है बीजेपी को, और उसको काउंटर करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप भी सोचिएगा, क्योंकि आपके सोचने से ही सत्ता बदलती और बनती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।